प्रश्न 7, जो लोग बहुत कठिन मेहनत करेंगे, क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा कि उनको भी उनके बराबर ही आय दिया जाए जो कि साधारण कार्य करेंगे? आपने ऊपर पढ़ा होगा कि आर्थिक असमानता से समाज में बहुत सारे प्रकार के दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी, दासता, भ्रष्टाचार, प्रतिद्वंदिता, चोरी और सभी प्रकार के अपराध पैदा होने लगते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हम सबका जीवन विभिन्न प्रकार के दुखों से भर जाता है। और जीवन में ऐसी दुखों से भरी अवस्था तो कोई नहीं चाहता है। इस कारण से सभी की आय समान रखी गई है। इससे सभी आर्थिक रूप से समान होंगे, जिससे सभी के जीवन का मूल्य समान होगा। सभी को सभी सुख सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध रहेंगी, जिससे जिसको उसमें से जो भी सुख सुविधाएं चाहिए वो उसे प्राप्त कर सुखी हो सकेगा। तो समाज में सहयोगिता, सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य आदि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सभी को सभी प्रकार के भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति हो सकेगी, जो कि जीवन का परम उद्देश्य है, जो कि सभी चाहते हैं। आय असमान होने से जिनकी आय कम रहेगी वो कभी भी उन सुख सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो कि अधिक आय प्राप्त करने वाले मनुष्यों के द्वारा निर्मित की जाएंगी, क्योंकि वो सभी अधिक मूल्य वाली होंगी। और वैसे भी ये समान आय या सुख सुविधाओं का मूल्य तय करना केवल व्यवस्था के प्रयोग के लिए की गई गणनाएं ही होंगी, जो कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करेंगी। इन गणनाओं का व्यक्तिगत रूप से कोई अर्थ नहीं होगा। लोगों को तो जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। जिस मनुष्य को जो चाहिए वो उसे समानता के आधार से सदैव मिलता रहेगा। हाँ, इन गणनाओं के होने से कोई व्यक्तिगत रूप से सुख सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। तो ये समान आय या सुख सुविधाओं का मूल्यांकन केवल व्यवस्थात्मक गणनाओं के रूप में ही रहेगा। व्यक्तिगत रूप से इस मूल्यांकन का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। ये केवल व्यवस्था को सरलता, सहजता, स्पष्टता और दुरुपयोग मुक्तता देगा, और कुछ नहीं। और जीवन में सभी सुख सुविधाओं का महत्व समान ही होता है। कोई मनुष्य ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी रहे और उसके फलस्वरूप वो दुख उठाए। तो महत्व की दृष्टि सारे रोजगार समान ही होंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जीवन में भोजन का महत्व अधिक है या आवास का या वस्त्रों का, या कि दूसरे किसी भी वस्तु या सर्विस का। सभी से हमें सुख ही मिलता है। और दूसरी बात कि इससे किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता। सभी तो यही चाहते हैं ना कि उनका जीवन संपूर्ण रूप से सुखी हो। और यदि इस व्यवस्था से ये होता है तो हम कैसे कह सकते हैं उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा अनुसार ही उसे रोजगार मिल रहा है। तो ये तो न्याय की बात है। दूसरा, एक ही रोजगार किसी के लिए सरल और किसी के लिए कठिन हो सकता है। इंजीनियरिंग किसी के लिए बहुत कठिन हो सकती है और किसी के लिए बाएं हाथ का कार्य यानी कि बहुत सरल। जब सभी को उनके जीवन में उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं समानता से उपलब्ध रहेंगी तो भला किसी को ऐसा क्यों लगेगा कि उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है। बल्कि अन्याय तो आज हो रहा है कि कितना ही धन होने के बाद भी ऐसा जीवन नहीं मिल रहा जिसे संपूर्ण सुखी कहा जा सके, जिससे जीवन में संतुष्टि प्राप्त होती हो। तो अन्याय तो आज तक होता रहा सभी के साथ,